Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is the second part of the chapter of structure of organic compounds. This is for first year honors students. My name is Fawzia and I belong to University of Karachi. In this second part of this chapter, I have mentioned two contents, that is stereoisomerism and the applications of isomerism. जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि आइसोमेरिज्म को हम बेसिकली और प्राइमरी टू डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियोआइसोमेरिज्म। उस वीडियो में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म को बहुत डिटेल में स्टडी कर लिया था, जबकि स्टीरियोआइसोमेरिज्म की जस्ट मैंने आपको डेफिनेशन डिस्कस की थी और मैंने कहा था कि वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्क्राइब करूँगी। तो दिस इज द टाइम टू डिस्क्राइब स्टीरियोआइसोमेरिज्म. What is stereoisomerism? This is a type of isomerism that arises in the compounds having the same chemical formula but different orientation of atoms belonging to the molecules in three-dimensional space. क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि एक ऐसी isomerism की टाइप जिसमें ऑब्वियसली अगेन केमिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा कंपाउंड्स का, बट डिफरेंस कहाँ पे होगा? सिर्फ मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट में 3D स्पेस में, यानी कि मॉलिक्यूल जो आपके पास एक 3D स्पेस में मौजूद है, उस मॉलिक्यूल की जो अरेंजमेंट है एटम्स की जस्ट उसमें डिफरेंस होगा। तो इस टाइप की आइसोमेरिज्म को हम कहेंगे स्टीरियोआइसोमेरिज्म। और वो कंपाउंड्स जिसमें आपके पास स्टीरियोआइसोमेरिज्म जो कि एग्जिबिट करते हैं, जिसमें स्टीरियोआइसोमेरिज्म होता है, उसको हम कहते हैं स्टीरियोआइसोमर्स. Stereoisomerism can be further divided into geometric isomerism. Geometric isomerism को हम cis trans isomerism भी कहते हैं. cis trans isomerism basically क्या है? Again इस isomerism में atoms की जो arrangement होती है 3D space में, just उसमें difference होता है. वो difference किस तरह से होता है वो हम देखते हैं. Here we have an example of butene molecule. इस molecule में किस तरह से 3D space में atoms के दरमियान difference है वो देखते हैं. आपके पास ये एग्जाम्पल है ब्यूटेन की. ब्यूट का मतलब है हेयर वी हैव 4 कार्बन. देख सकते हैं आप दोनों स्ट्रक्चर में 4 कार्बन है. इन का मतलब ये है कि दिस इज फॉर अल्कीन. अल्कीन बिकॉज ऑफ अनसैचुरेशन, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड. इन बेसिकली डबल बॉन्ड की प्रेजेंस को शो कर रहा है, तो दोनों में डबल बॉन्ड है. आप देख सकते हैं दोनों में सेम फंक्शनल ग्रुप्स है, सेम कहना चाहिए कि डबल बॉन्ड है, हर चीज़ बिल्कुल सेम है. इवन कि आप पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को भी अगर देखें तो वो भी सेम है. इस कार्बन के ऊपर CH-Br2 और हाइड्रोजन है, इस कार्बन के ऊपर यहाँ पे भी हाइड्रोजन CH-Br2 है. सेकंड कार्बन के ऊपर मिथाइल और हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी सेकंड कार्बन के ऊपर मिथाइल और हाइड्रोजन. जस्ट डिफरेंस कहाँ है? ये जो 3D आपके पास स्पेस है जिसमें ये मॉलिक्यूल मौजूद है, इस 3D स्पेस में मॉलिक्यूल की जो अरेंजमेंट है एटम की, जस्ट उसमें डिफरेंस है. कैसे वो देख लेते हैं. यहाँ पे आपको सिस और ट्रांस को जज करने के लिए जो बात मैं आपको बता रही हूँ वो और से सुनिएगा. वो ये कि अगर आपके पास सेम साइड्स पे बल्कियर ग्रुप मौजूद हो तो वो कहलाएगा आपके पास सिस. जैसे कि आप इस केस में देख सकते हैं, सेम साइड्स पे आपके पास CH-Br2 बल्कियर ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप बल्कियर ग्रुप है, दोनों आपके पास सेम साइड्स में मौजूद है और दोनों जो सिंपल हाइड्रोजन है वो सेम साइड्स में मौजूद है, तो इसको हम कहेंगे सिस. जबकि यहाँ पे जो आपके पास हाइड्रोजन है वो अपोजिट साइड्स पर है और जो मिथाइल और CH-Br2 ग्रुप है वो भी आपके पास अपोजिट साइड पर है, तो उसको हम कहेंगे ट्रांस. राइट. बाकी सारी चीज़ें आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं. पॉइंट ऑफ अटैचमेंट हो, चाहे डबल ग्रुप हो, चाहे फंक्शनल ग्रुप हो, फंक्शनल ग्रुप की टाइप हो, कुछ भी हो, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ सेम है. कोई इसमें रिंग का या चेन का डिफरेंस नहीं है. ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे सेम है. जस्ट डिफरेंस कहाँ पे है? 3D जो आपके पास स्पेस है, इस 3D स्पेस के अंदर मौजूद आपके पास जो सिर्फ एटम्स की अरेंजमेंट है, इसमें डिफरेंस है. और वो डिफरेंस किस तरह से, वो मैंने आपको बता दिया. उसको आप किस तरह से जज करेंगे कि अगर आपके पास बल्कियर ग्रुप सेम साइड्स पे हो और सिंपल मॉलिक्यूल सिंपल एटम के पास सेम साइड्स पर हो, डेट विल बी रेफर्ड एज सिस. और अगर आपके पास अपोजिट साइड्स पर हो तो उसको आप कहेंगे ट्रांस. एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये बात समझ में आ जाए. हियर वी हैव अनदर एग्जांपल जिसमें आप देख सकते हैं अगेन आपके पास यहाँ पे जो बल्कियर ग्रुप्स है, मिथाइल ग्रुप और ये आपके पास प्रोपाइल ग्रुप है,
वो दोनों आपके पास सेम साइड्स पे हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन भी सेम साइड्स पे है, तो सेम साइड्स वाले की वजह से आपको क्या कहलाएगा, ये सिस आइसोमर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपोजिट साइड्स पर आपके पास बल्कियर ग्रुप है, अपोजिट साइड्स पर आपके पास हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो दिट विल बी रेफर्ड एज ट्रांस आइसोमर। ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज रेफर्ड एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये बात समझनी पड़ेगी कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास दो हैंड्स हैं, दैट इज लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। बोथ हैंड्स आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ठीक है। अगर आप अपने सीधे हाथ को देखें तो सीधे हाथ को अगर आप स्ट्रेट करके देखें तो सीधे हाथ में आपके पास जो उसका मिरर इमेज बनेगा वो एग्जैक्टली इक्वल हो गया आपके लेफ्ट हैंड के। ऐसे ही है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी यही है कि ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में। इस एग्जाम्पल में आपके पास बेसिकली लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर है। इस लैक्टिक एसिड के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं सब कुछ सेम है, जस्ट डिफरेंस कहाँ पे है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आपके पास राइट हैंड साइड पे है, जबकि इसमें आपके पास हाइड्रोक्सिल लेफ्ट हैंड साइड पर है। ठीक। तो अगर इन दोनों स्ट्रक्चर को आप देखें तो ये एक दूसरे का मिरर इमेज है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को मिरर के सामने रखें तो आपको बेसिकली जो स्ट्रक्चर दिखेगा मिरर में वो ये दिखेगा। आपको हाइड्रोक्सिल राइट हैंड साइड पे नहीं दिखेगा मिरर में, आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिखेगा। तो इस तरह का अगर स्ट्रक्चर हो, इस तरह का अगर आइसोमेरिज्म हो, तो उस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। राइट। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है? द आइसोमेरिज्म दैट इज अराइजेस बिकॉज ऑफ द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, तो इसको हम कहेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को हम इनेंशियोमर्स भी कहते हैं। बेसिकली ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होते हैं उसको हम ऑप्टिकल आइसोमर्स को हम इनेंशियोमर्स भी कहते हैं। इनेंशियोमर्स मतलब ये दोनों एक दूसरे के इनेंशियोमर्स हैं। इन दोनों को हम क्या कहेंगे? इनेंशियोमर्स कहेंगे। ये दोनों पेयर क्या है? इनेंशियोमर्स हैं। अच्छा, अब अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है D और यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे लिखा हुआ है नेगेटिव और यहाँ पे L लिखा हुआ है। तो D बेसिकली शो करता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी को और L बेसिकली शो करता है लीवो रोटेटरी को। ठीक है। डेक्स्ट्रो और पॉजिटिव दोनों को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पॉजिटिव से भी D से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे नेगेटिव और L से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? D इज़ फॉर राइट हैंड साइड एंड L इज़ फॉर लेफ्ट हैंड साइड। इसकी और भी एक्सप्लेनेशन है जो मैं आगे आपको और एक्सप्लेन करूँगी, बट फिलहाल अभी इतना समझिए कि अगर आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप कायरल कार्बन पे राइट हैंड साइड पे हो तो उसको आप कहोगे D, और अगर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे हो तो उसको आप कहोगे L। L फॉर लेफ्ट, L फॉर L। ठीक है। लीवो रोटेटरी बेसिकली। तो D इज़ फॉर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, L इज़ फॉर लीवो रोटेटरी। तो इन दोनों आइसोमर्स को आप क्या कहोगे? डेक्स्ट्रो रोटेटरी लैक्टिक एसिड एंड लीवो रोटेटरी लैक्टिक एसिड। दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ, गौर से समझिएगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक ऐसी आइसोमेरिज्म है जिसमें स्ट्रक्चर, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, फंक्शनल ग्रुप, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ सेम हो, बस डिफरेंस क्या हो कि वो एक दूसरे का मिरर इमेज हो। अगर आप इस स्ट्रक्चर को मिरर में देखें तो आपके पास हाइड्रोक्सिल राइट हैंड की साइड पे नहीं दिखेगा, आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिखेगा। तो ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑप्टिकल आइसोमर्स। इस फिनोमिना को हम कहेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमर्स को हम इनेंशियोमर्स भी कहते हैं। राइट। जहाँ आपके पास राइट हैंड साइड पे हाइड्रोक्सिल होगा उसको आप कहोगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब क्या है वो मैं आगे आपको समझाती हूँ। जहाँ पे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे होगा आप उसको कहोगे लीवो रोटेटरी, और इसको आप L से शो करोगे। L से भी शो कर सकते हो, नेगेटिव साइन से भी शो कर सकते हो, यहाँ पे आप इसको D से भी शो कर सकते हो और पॉजिटिव साइन से भी शो कर सकते हो। राइट। अच्छा, इनेंशियोमर्स बेसिकली क्या है? इनेंशियोमर के लिए आपके पास ज़रूरी है कि आपके पास कायरल कार्बन हो। कायरल कार्बन क्या चीज़ होती है? कायरल कार्बन एक ऐसा कार्बन होता है जो कि 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच हो। अब ये बात आप बहुत गौर से सुनिएगा। अगर आपका जो ताल्लुक़ है वो बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट से है और अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी करना चाहते हैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में रहते हुए, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री, तो आपको कायरल कार्बन हर जगह मिलेगा। तो ये बात आपको बहुत गौर से समझनी है, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा ये चीज़, तो इस वजह से आपको ये बात यहाँ पे बहुत गौर से समझनी है। कायरल कार्बन क्या है? आई एम रिपीटिंग अगेन, कायरल कार्बन इज अ कार्बन दैट इज अटैच्ड विद 4 डिफरेंट ग्रुप्स।
एक ऐसा कार्बन जो कि 4 अलग अलग ग्रुप से अटैच हो तो उसको आप कहोगे कायरल कार्बन, राइट। तो बेसिकली हम जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे थे, एनेंशियोमर्स की बात कर रहे थे, वो किस में होंगे? जस्ट कायरल कार्बन में होंगे। जैसे कि आप इस कार्बन में देख सकते हैं कि बीच वाला कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है। Here we have bromine, here we have hydrogen, here we have methyl group and here we have ethyl group, ठीक है। ये इसका मिरर इमेज है। तो ये दोनों आपस में क्या है? एनेंशियोमर्स, राइट। जबकि अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये भी एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। अगर आप देखें तो एग्जैक्टली सेम मिरर इमेजेस बन रहे हैं एक दूसरे के, बट ये एनेंशियोमर्स नहीं है, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कायरल कार्बन मौजूद नहीं है। कायरल कार्बन नहीं है मतलब जो कार्बन है वो 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच नहीं है। कैसे नहीं है? यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे इथाइल है, बट यहाँ पे दोनों तरफ मिथाइल, सेम ग्रुप हो गए। इसका मतलब ये है कि आपके पास ये कार्बन कायरल कार्बन नहीं है। कायरल कार्बन क्या है? आई एम रिपीटिंग अगेन, द कार्बन दैट इज अटैच्ड विथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स, दैट विल बी रेफर्ड एज कायरल कार्बन। और हम ऑप्टिकल आइसोमर्स या एनेंशियोमर्स किस में देखेंगे? जस्ट कायरल कार्बन में देखेंगे। आई एम रिपीटिंग अगेन, हम जस्ट कायरल कार्बन में ही एनेंशियोमर्स या ऑप्टिकल आइसोमर्स को देखेंगे। ऑप्टिकल आइसोमर्स को एनेंशियोमर्स भी कहते हैं, राइट। आगे चलते हैं, एप्लीकेशंस देख लेते हैं आइसोमर्स की। आइसोमर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात कर रहे हैं, हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात की, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स की बात की। तो हम ये देख रहे हैं कि केमिकल फार्मूला सेम है, जस्ट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। और अगर हम ऑप्टिकल आइसोमर्स की या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करें तो वहाँ पे हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर भी सेम है, जस्ट जो आपके पास एटम्स की अरेंजमेंट है 3D स्पेस में, जस्ट वो डिफरेंट है। तो हमें ऐसा फील होता है कि इतने छोटे से डिफरेंस की वजह से शायद मॉलिक्यूल्स में कोई डिफरेंस ना हो, उनकी एक्टिविटीज़ में कोई डिफरेंस ना हो, बट दिस इज़ नॉट द केस, ऐसा नहीं है। इसकी एप्लीकेशन मैंने इसलिए मेंशन की है कि आइसोमर्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। एक आइसोमर की एक्टिविटी बिल्कुल डिफरेंट होती है, दूसरे आइसोमर की एक्टिविटी बिल्कुल अपोजिट होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक केस हुआ था, उस केस में ये था कि जो मदर थी बेसिकली उनको मॉर्निंग सिकनेस था, एक डिजीज़ होती है मॉर्निंग सिकनेस, वो था। उसकी जो ड्रग थी वो बेसिकली एक ऐसी ड्रग थी जो कि उनको देनी थी, और उस ड्रग में जो डॉक्टर ने उनको ड्रग लगाई वो आइसोमर्स के ऊपर कंसिस्ट करती थी। मतलब उस ड्रग में दोनों आइसोमर मौजूद थे, ऑप्टिकल आइसोमर्स मौजूद थे, L भी था, D भी था। यानी कि उसमें जो हाइड्रोक्सिल था कायरल कार्बन के ऊपर वो लेफ़्ट साइड पे भी था, और एक ऐसा आइसोमर भी मौजूद था जिसमें राइट हैंड साइड पे भी था। उसके मिक्सचर की वजह से जो बेसिकली उनका बेबी था उसमें बर्थ डिफेक्ट हो गया, और आप देख सकते हैं कि किस तरह का बर्थ डिफेक्ट हुआ है। यानी कि मॉर्निंग सिकनेस से बचाने की बजाय उसने एक डिफेक्ट काउज कर दिया, और इतना बड़ा एक जो है बर्थ डिफेक्ट काउज कर दिया। तो आइसोमर्स जो है वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक आइसोमर की एक्टिविटी बिल्कुल डिफरेंट होती है, एक आइसोमर की एक्टिविटी बिल्कुल डिफरेंट होती है। और जस्ट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस आपने अभी खुद ही देखा था कि कुछ भी डिफरेंस नहीं था L और D में। डिफरेंस सिर्फ ये था कि दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस थे। तो मिरर इमेजेस के इतने छोटे से डिफरेंस की वजह से भी आप देख सकते हैं कि क्या जो है डिफरेंस क्रिएट हुआ है। तो जो आइसोमर्स हैं, जो ड्रग फॉर्मेशन होती है उसमें आइसोमर्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, बहुत ज़्यादा रोल देखा जाता है कि एक आइसोमर की एक्टिविटी बिल्कुल डिफरेंट होती है, दूसरा आइसोमर की एक्टिविटी बिल्कुल डिफरेंट होती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच।